एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था वो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती माता वैष्णो देवी की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। ये सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक जो भाव से माता का जागरण और पूजन कराता है ना, उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। और ये उस जमाने में भी सिद्ध था, तो आज के जमाने में भी सिद्ध है। उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। रुक्मो ने प्रसन्न होकर माता की मनोती करते हुए कहा कि हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपका पूजन करवाऊंगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण कराने का ध्यान ही नहीं रहा। ऐसा होता है, हम माता का जागरण तो बोल देते हैं और माता अपना काम भी कर देती है। जैसे ही काम हो जाता है हमारा, हम सब कुछ भूल जाते हैं, उस खुशी में खो जाते हैं, बाकी सब काम भूल जाते हैं। लेकिन माता रानी फिर याद दिला देती है। अब किसी को याद आ जाता है, किसी को नहीं आता। तो इसको याद नहीं आया, इसको याद किसने दिलाया? तारा। तो जब बालक पाँच वर्ष का हो गया तो वो उसके माता निकलती है ना, चेचक, जो माता निकल आई उसकी, तो रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई। उसको याद नहीं आया कि ये किस कारण हो गया। वो जागरण तो भूल गई, उसको तो खुशी रही। अब वो जागरण भूल गई, अब वो उसकी बीमारी को लेकर के और तारामती के पास चली गई। तो तारामती ने कहा कि तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात का ध्यान आ गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को, देखो फिर भी शर्त रख दी माता के सामने कि अगर बच्चे को आराम आ जाएगा तो मैं जागरण अवश्य करूँगा। तो माता रानी फिर भी उसको माफ करके और बच्चे को दूसरे दिन ठीक कर दिया कि कोई बात नहीं, उससे भूल हो गई। अब भूल को सुधारने का उसको वापस से मौका दिया। दूसरे दिन बच्चा ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण कराना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतार्थ करें। पंडित जी बोले अरे रुक्को, तू यही 5 रुपये दे जा, क्योंकि वो उसके घर जाना नहीं चाहते थे। नीच जाति की थी, इसलिए पंडित जी जाने से हिचकिचा रहे थे। तो पंडित जी ने कहा उसको कि तू यही मुझे 5 रुपये दे जा, हम तेरे नाम से इस मंदिर में ही जागरण कराएंगे। तो तेरे नाम से मंदिर में देवी का जागरण यही कर लेंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा कि हे पंडित जी, माता के दरबार में आते कहते भी हैं कि माता के दरबार में, अभी भैया ने भी बताया था कि माता के दरबार में हर इंसान एक समान होता है। तो यही बात पंडित जी को रुक्को ने कही कि माता के दरबार में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, तो आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडितों ने फिर विचार किया और फिर कहा कि कोई बात नहीं, यदि रानी तारामती अगर तेरे घर आ जाए तो हम भी तेरे घर आकर के और जागरण करें। अगर तू उन्हें मना ले तुम्हारे घर आने के लिए तो हम भी आ जाए। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब वृत्तांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को ने पंडितों से ये कहने गई कि महारानी जी जागरण में आएंगी, तो जब ये कह रही थी ना बात पंडितों से कि माता ये तारा रानी आएगी मेरे घर, तो उस समय जो राजा का एक सेवक था सैन भाई, वो वही था मुरली। वो रुक्को ने जब पंडितों से कहा तो उसने उस सारी बातों को सुन लिया कि तारा रानी को इस रुक्को के घर
तो वो उसने सुन लिया। सुनकर